दुनिया का जो सबसे लोकप्रिय नेता मोदी बने, ये कई देशों को पच नहीं रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन हुआ तो 1947 के उन दिनों को मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जैसा सुना और पढ़ा मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाखों हिंदुओं को कष्ट भोगना पड़ा, यातना भोगनी पड़ी, उनका धन, उनका वैभव, उनके महल वहीं छूट गए। 1948-50 तक वक्फ के पास 56,000 एकड़ जमीन थी। आज उस वक्फ के पास 13,50,000 एकड़। मुसलमान को ये जानने का हक होना चाहिए वक्फ के पास कौन सी प्रॉपर्टी है और उसका जरूरतमंद मुसलमान के लिए क्या उपयोग हो रहा है, और वक्फ की प्रॉपर्टी आम जरूरतमंद गरीब मुस्लिम महिला या मुस्लिम बच्चों के काम आए। इस सदनियत से एनडीए वक्फ बिल लाया है। केंद्र सरकार वक्फ बिल ला रही है, इंडिया अलायंस इसका विरोध कर रहा है, तो क्या रहेगा? पिछले 10 वर्षों में जो देश की ताकत बढ़ी है, देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, हम 10वें से 5वें पायदान पर आए हैं जी। हमने उस ब्रिटिश को पीछे छोड़ा है, ब्रिटेन को, जिसने हम पर राज किया और हमारा खजाना लूट कर ले गए। और दुनिया का जो सबसे लोकप्रिय नेता मोदी बने, ये कई देशों को पच नहीं रहा है। इसलिए भारत का कद कम हो, भारतीय का कद कम हो, भारत का विकास समृद्ध हो और मोदी की भी ताकत और लोकप्रियता कम हो, ऐसे षड्यंत्र प्रारंभ हो गए। मैंने आपको पूर्व में एक प्रश्न में संकेत किया था, इस देश में लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद और लैंड जिहाद बिल्कुल की योजना से कार्य हो रहा है। आपने वक्फ की बात करी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन हुआ, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था, और जब मैं उसकी बात करता हूं तो 1947 के उन दिनों को मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जैसा सुना और पढ़ा मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब इस देश के हजारों लाखों हिंदुओं को कष्ट भोगना पड़ा, यातना भोगनी पड़ी, अपमान सहना पड़ा, अपनों को बिसराना पड़ा, उनकी संपत्ति, उनका धन, उनका वैभव, उनके महल वहीं छूट गए और वो सकुशल भारत भी नहीं आ पाए। मुझे याद है उन दिनों के अंदर पूरी की पूरी ट्रेन हिंदुओं के शव से लदकर आई थी। इसलिए हमें विभाजन की विभीषिका का भी स्मरण करना चाहिए। उस समय जो मुसलमान पाकिस्तान गए, उन्होंने अपनी संपत्ति को वक्फ के नाम बख्शीश की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 1948-50 तक वक्फ के पास 56,000 एकड़ जमीन थी। लेकिन धीरे धीरे जब भी यूपीए सरकार आई, जिसका आज का नाम इंडिया अलायंस है, उन्होंने इस वक्फ के बिल को संप्रदाय विशेष के हक में निरंकुश बना दिया। 2013-14 के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वक्फ को संसद के बिल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कर दिया गया। क्या आपको ये जानकारी है? वक्फ की संपत्ति में कलेक्टर भी प्रवेश नहीं कर सकता। क्या आपको ये जानकारी है? एक वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को जब अपनी मान ले या कह दे तो उसकी अपील और दलील कहीं नहीं होती है, वक्फ का ट्रिब्यूनल उसमें होती है। क्या आपको ये पता है, जयपुर हमारी राजधानी में एमआई रोड के जीपीओ के पीछे जालूपुरा, जहां 50 विधायक के बंगले थे, उनको डिमोलिश करके पुराना होने के कारण वहां नए
बंगले या फ्लैट्स बनाए जाएं, इस नीयत से उनको ढाया गया और वहां पर वक्त ने अपना दावा ठोक दिया। 70 साल से 70 विधायक जिस जमीन पर सरकारी आवास में रहते थे, उनके पुनर्निर्माण के समय अगर वक्फ उस पर दावा ठोक दे तो उसने कहां कहां दावा नहीं ठोका है। कई गांवों पर उन्होंने दावा ठोक दिया। और हालात क्या हो गए मालूम आपको? जिस वक्त के पास 56,000 एकड़ जमीन थी, आज उस वक्त के पास 13,50,000 एकड़। हालात ये हो गए कि रेलवे और सुरक्षा यानी मिलिट्री के बाद है सबसे ज्यादा जमीन की मालिक वक्फ बोर्ड बढ़ गया। लेकिन वक्फ बोर्ड जिसके लिए बना है वो उनके काम नहीं आ रहा है। जिन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ को बख्शिश की इस नियत से कि गरीब मुसलमान, गरीब महिला के हक में इस संपत्ति का उपयोग होगा, शिक्षा में होगा, चिकित्सा में होगा, है लेकिन नहीं। इसलिए जरूरतमंद मुसलमानों के, जरूरतमंद मुस्लिम महिलाओं के, जरूरतमंद मुस्लिम बच्चों की बेहतरी के लिए वक्फ के अमेंडमेंट का बिल लोकसभा में पूरे विचार विमर्श के बाद पेश किया गया और वक्फ को भी जवाबदेह बनाने की चेष्टा की गई कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति वो भी जवाबदेह है। वक्फ के कार्य को, वक्फ के डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसपेरेंट बनाने की योजना है, ऑनलाइन लेने की योजना है। आम मुसलमान को ये जानने का हक होना चाहिए वक्फ के पास कौन सी प्रॉपर्टी है और उसका जरूरतमंद मुसलमान के लिए क्या उपयोग हो रहा है। इसलिए मुसलमानों की बेहतरी के लिए मुस्लिम समाज के ही रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में लेकर मुस्लिम महिला और मुस्लिम बच्चों को, जरूरतमंद को वक्फ की संपत्ति काम आए और वक्फ को जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पावर दे दिए गए, वक्फ की ट्रिब्यूनल की अपील, उसके फैसले की अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। रूल ऑफ लॉ, डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से शासित इस देश में क्या ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो कानून से ऊपर? इन सब में सुधार करके वक्फ की प्रॉपर्टी की पारदर्शिता हो, ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड हो और वक्फ की प्रॉपर्टी आम जरूरतमंद गरीब मुस्लिम महिला या मुस्लिम बच्चों के काम आए, इस सदनियत से एनडीए वक्फ बिल लाया है, लेकिन पास कराने की हड़बड़ी में नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा लोकसभा स्पीकर महोदय ने जितने तमाम किस्म की पार्टियां थी जी एनडीए अलायंस की, सबको बोलने का मौका दिया। और उसके बाद हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने अपना समाज सरकार का विचार व्यक्त किया और फिर भी उस बिल को हमने स्थायी समिति को, जो संसदीय की स्थायी समिति होती है जी, उसमें विचार के लिए भेज दिया। वहां विचार होगा, आवश्यकता होगी तो अमेंडमेंट भी होगा। वी आर नॉट रिजिड। हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए, मुस्लिम महिलाओं को बेहतर सुविधाओं के लिए और जरूरतमंद बच्चों को वक्फ की संपत्ति का उपयोग हो, इस नियत से मुस्लिम समाज की रिजोल्यूशन और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये बिल लेकर आए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी संस्था सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकती। रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए उस नियत से भी इस वक्फ बिल में प्रावधान है। कलेक्टर सीमा में नहीं घुस सकता, आईएएस रैंक के अधिकारी। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वक्फ की संपत्ति पर
किसी प्रकार का विवाद उसमें नहीं है, वक्फ की है, लेकिन काम आनी चाहिए आम जरूरतमंद गरीब मुसलमान। आज हो क्या रहा है, वक्फ की संपत्ति पर कुछ लोग काबिज हो गए और वो औने पौने दाम में उस संपत्ति का निस्तारण करके किराएनामा लेके और जो काम कर रहे हैं उससे मुसलमानों को भी ऐतराज है। इसीलिए उनके प्रस्तावों पर विचार करते हुए वक्फ बिल को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए संसद में अगले सत्र में प्रस्तुत करने की संभावना है। मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, मुस्लिम सुदृढ़ीकरण हो और कानून और संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं, और उनकी बेहतरी की के लिए कदम उठाए। वही हमने जमीन बख्शीश करी, किसके लिए करी? मुस्लिम जरूरतमंद महिला, गरीब बच्चों की बेहतरी के लिए। तो ये तो असेसमेंट होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कि अब तक वक्फ जिस नियत से बना, जिस नियत से लोगों ने अपनी जमीनें, बेशकीमती जमीनें बख्शीश की, उसका सदुपयोग मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए कितना हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो आगे कैसे हो सकता है? शिक्षा में, चिकित्सा में, अन्य सोशल इवोल्यूशन बेहतर क्या